नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बेड़ी सहार नाटक जो एमए फाइनल के दूसरे प्रश्न पत्र में है और उस प्रश्न पत्र का नाम है नाटक एवं नाट्यशास्त्र। ये नाटक एवं नाट्यशास्त्र जो प्रश्न पत्र है इसमें विद्यार्थियों 3 पुस्तक हैं जिसमें 10 रूपक हम पढ़ चुके हैं। बेड़ी संगार ऐसी पुस्तक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो श्लोक है क्या कहते हैं, भीमसेन का ही कथन है कि चत्वारो वयम ऋत्विजः सस भगवान कर्मोपदेष्टा हरिः संग्राम अध्वर दीक्षितो नरपतिः पत्निः गृहीत व्रता कौरव्याः पशवः प्रिया परिभव क्लेशोपशान्तिः फलम राजन्योपनिमंत्रणाय रसति स्फीतम यशो दुंदुभिः। क्या कहते हैं देखिए कि चत्वारो वयम ऋत्विजः। भीम कहता है कि चत्वारह माने 4, वयम माने हम, यानी हम जो 4 हैं वो क्या हैं, ऋत्विज हैं। तो क्या कहा कि चत्वारो वयम ऋत्विजः, चत्वारो वयम ऋत्विजः कि हम 4 कौन, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, ये जो 4 हैं वो कौन हैं, ऋत्विज हैं। सब भगवान, वह भगवान कौन, भगवान श्री कृष्ण कर्मोपदेष्टा हरिः कि वह जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे कर्मों का उपदेश करने वाले हैं। सब भगवान कर्मोपदेष्टा हरिः कि वह भगवान श्री कृष्ण कर्मों का उपदेश करने वाले हैं। और संग्राम अध्वर दीक्षितः नरपतिः कि संग्राम अध्वर दीक्षितः नरपतिः कि जो नरपति हैं, जो राजा हैं, जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर को संग्राम रूपी यज्ञ में दीक्षा दी गई है। और पत्नी गृहीत व्रता, और पत्नी ने अर्थात द्रौपदी ने व्रत ग्रहण किया है। और कौरव्याः पशवः, इस यज्ञ में कौरव क्या हैं, पशु हैं। और प्रिया परिभव क्लेशोपशान्ति फलम, और उस यज्ञ का जो फल है वह क्या है कि जो प्रिया है अर्थात जो द्रौपदी है उसका जो परिभव हुआ है, उसका जो तिरस्कार हुआ है, उसकी शांति ही क्या है, फल है। फिर क्या कहते हैं, राजन्योपनिमंत्रणाय, राजाओं को निमंत्रित करने के लिए, राजाओं को बुलाने के लिए रसति यानी ध्वनि कर रही है, स्फीतम यशो दुंदुभिः के स्फीतम जोर से, यशो दुंदुभिः कि यश की जो दुंदुभि है वह जोर से बज रही है। क्या कहा कि यशो दुंदुभिः कि जो यश की जो दुंदुभि है, यश फैलाने वाली जो भेरी है वह अत्यंत तीव्र रूप से बज रही है। क्या कहा कि यशो दुंदुभिः। देखिए फिर देख लीजिए एक बार कि चत्वारो वयम ऋत्विजः। भीम कहता है, जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक भट्ट नारायण विरचित बेड़ी संगार से अवतरित है। फिर उसके बाद प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि इस श्लोक में भीम कहता है कि चत्वारो वयम ऋत्विजः। क्या कहा है, चत्वारो वयम ऋत्विजः कि हम 4 तो ऋत्विज हैं। हम 4 से तात्पर्य कौन है, भीम अर्जुन नकुल और सहदेव। फिर देखिए फिर क्या कहता है, स भगवान कर्मोपदेष्टा हरिः कि स हरिः, स भगवान हरिः वह जो भगवान हरि हैं अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, कर्मोपदेष्टा कर्मों का उपदेश करने वाले हैं। और संग्रामाध्वर दीक्षितो नरपतिः कि जो नरपति हैं, जो युधिष्ठिर हैं, उन्होंने संग्राम रूपी अध्वर में दीक्षा ली है। और फिर क्या कहते हैं, पत्नी गृहीत व्रता, और जो पत्नी है जो द्रौपदी है उसने व्रत धारण किया है। और फिर कहते हैं कौरव्याः पशवः, और उस यज्ञ में जो कौरव हैं वे पशु हैं अर्थात उनकी बलि दी जाएगी। और फिर कहता है कि कौरव्याः पशवः, कौरव पशु हैं। और प्रिया परिभव क्लेशोपशान्ति फलम, और इस यज्ञ का जो फल है वो क्या है, प्रिया परिभव क्लेशोपशान्ति यानी प्रिया का जो तिरस्कार हुआ है और उस क्लेश की जो शांति है वही क्या है, इस यज्ञ का फल है। और फिर क्या कहता है देखिए कि राजन्य उपनिमंत्रणाय, राजाओं को बुलाने के लिए, राजन्य उपनिमंत्रणाय अर्थात राजाओं को बुलाने के लिए
रसती बज रही है, स्फीतम जोर से, यशो दुंदुभी है, और यश की जो दुंदुभी है वह अत्यंत तीव्र ध्वनि से बज रही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें कहा गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि भीम कहते हैं हम चारों पुरोहित हैं, वह भगवान श्री कृष्ण कर्मों का उपदेश करने वाले आचार्य हैं तथा राजा युधिष्ठिर संग्राम रूपी यज्ञ में दीक्षा लिए हुए हैं, और पत्नी द्रौपदी ने व्रत धारण किया है, और उसके जो अपमान हुआ है उसकी शांति ही इस यज्ञ का फल है। कौरव इसमें पशु हैं, और यश की दुंदुभी राजाओं के समूह को बुलाने के लिए बज रही है। अब देखिए जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में आप लिख देंगे विद्यार्थियों, पहला लिखेंगे आप लिख देंगे इस पद्य में शार्दूल विक्रीड़तम छंद है। दूसरा लिख देंगे इस पद्य में मुख संधि है। फिर आप देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, और जो व्याकरण टिप्पणी है, व्याकरण टिप्पणी, व्याकरण टिप्पणी में देखिए आप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए एक व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी रसति, तो रसति में आप लिखेंगे रस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है देखिए निमंत्रणाय, आप लिखेंगे निमंत्रण शब्द है। चतुर्थी एक वचन। फिर तीसरा लिख देंगे संग्रामाध्वर, आप लिखेंगे संग्राम प्लस अध्वर, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और चौथा लिख देंगे विद्यार्थियों चौथा इसमें आप लिख देंगे ऋत्विजः। ये चौथा हम लिख देंगे नीचे विद्यार्थियों। ऋतु प्लस यज प्लस क्वीन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, यह भी क्या है, भीमसेन की उक्ति है। और भीम क्या कहता है कि अन्योन्या स्फाल भिन्न द्विप रुधिर वसा मांस मस्तिष्क पंक्ति मग्ना नाम चंदना नाम उपरिकृत पदन्यास विक्रांत पत्तौ
स्फीतास्रक पान गोष्ठी रसद शिव शिवातूर्य नृत्यक वंदे संग्रामई प्राणवंतः पयसी विचरितुम पंडिता पांडुपुत्रा। देखिए इसमें भी क्या है, भीम की एक घमंड भरी हुई उक्ति है। और भीम क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि अन्यो अन्य कहते हैं एक दूसरे से, स्फाल कहते हैं टकराने से, भिन्न जो घायल हो गए हैं, द्विप हाथी, क्या कहा, अन्यो अन्य यानी एक दूसरे से, स्फाल टकराने से, भिन्न जो भिन्न हो गए हैं, घायल हो गए हैं, द्विप हाथी, रुधिर वसा मांस मस्तिष्क पंके, उनके रुधिर वसा और मांस मस्तिष्क पंके, उनके मस्तिष्क रूपी कीचड़ में। क्या कहा कि उनके एक दूसरे के जो मस्तिष्क टकरा रहे हैं, तो वो मस्तिष्क टकरा रहे हैं तो कैसे हो गए हैं, वो अत्यंत घायल हो गए हैं। और घायल हो गए हैं तो उनके मस्तिष्क से क्या निकल रही है, वसा मांस और रुधिर रूपी जो कीचड़ है उसमें। मग्ना नाम स्यंदना नाम, मग्ना नाम माने जो डूबे हुए, स्यंदन कहते हैं रथों के ऊपरी कृत, ऊपरी माने ऊपर, कृत माने किए गए, पदन्यास विक्रांत पत्तौ के उनके ऊपर पैर रखने में जो श्रेष्ठ है, ऐसी जो सेना है। और स्फीतास्रक पान गोष्ठी रसद के स्फीत का तात्पर्य होता है विपुल, स्रक कहते हैं जो रक्त होता है, पान गोष्ठी रसद के उस पान यानी उनको पीने से, और जो गोष्ठी जो समूह है, रसद बजते हुए, अशिव कहते हैं जो अमंगल होते हैं, अशिव शिवा तुर्य, शिवा कहते हैं सरगाल को, तुर्य यानी सरगाल रूपी जो ध्वनियाँ हैं, तुरियाँ हैं, नृत्यक बंधे, और उनसे क्या है, नाचते हुए जो कबंध हैं, जिनके सिर नहीं है, ऐसे जो शरीर हैं, संग्रामई कारणवंत, ऐसे संग्राम रूपी एक समुद्र में, स्वयसी समुद्र के जल में, विचरितुम पंडिता पांडुपुत्रा के उसमें विचरण करने में पांडव के जो पुत्र हैं वो अत्यंत कुशल हैं। क्या कहा इसने कि परस्पर टकराने से घायल हुए हाथियों के रक्त, चर्बी, मांस और मस्तिष्क के कीचड़ में डूबे हुए रथों पर पैर रखे हुए पराक्रमी पैदल सेना वाले और विपुल रक्त की पान गोष्ठी में ध्वनि करती हुई अमंगल सरगाली रूपी तुरही के अनुरोध से नृत्य करते हुए कबंधों वाले युद्ध रूपी अद्वितीय समुद्र के मध्यवर्ती जल में विचरण करने में पांडव के पुत्र अत्यंत कुशल हैं। देखो क्या कहते हैं, अन्यो अन्य यानी एक दूसरे से स्फाल टकराने से भिन्न जो घायल हो गए हैं, द्विप हाथी, रुधिर बसा मांस मस्तिष्क पंके, उनके रुधिर बसा और मांस और उनके कीच में, मस्तिष्क की जो कीचड़ है उसमें, यानी जिसमें खून वसा मांस और ये हैं, उस कीचड़ में मग्ना नाम जो डूबे हुए हैं, स्यंदना नाम तो जो रथ डूबे हुए ऊपरी, उनके ऊपर कृत पदन्यास पैर रख करके, विक्रांत पत्तौ जो सेना चल रही है, अर्थात जब हाथियों के सिर एक दूसरे में टकराए तो उनसे जो खून बह रहा था, और जो रथ थे युद्ध भूमि में, वो रथ जिसमें डूब गए थे, ऐसी युद्ध भूमि में जो पैदल सेना है वह उन रथों के ऊपर पैर रख करके क्या है, एक दूसरे से युद्ध कर रही है। और स्फीत कहते हैं पूर्ण रूप से, स्फीतास्रक कहते हैं जो रक्त होता है, पान माने पीने से, जो गोष्ठी जो समूह है, रसद बज रहा है, ध्वनि कर रहा है, अशिव शिवातुर्य के जो अमंगलकारी होते हैं, सरगाली रूपी तुरियां, नृत्यत कबंधे, और उस ध्वनि से क्या है कि जो कबंध हैं, जो शरीर हैं, वे नाच रहे हैं। और संग्रामय कारणवंत कि संग्राम रूपी समुद्र के अंतः पयसी जल के बीच में विचरितुम विचरण करने पंडिता पांडुपुत्रा के जो पांडु के पुत्र हैं, अर्थात जो पांडव हैं, वे अत्यंत कुशल हैं। अब देखिए जब आप विशेष लिखेंगे, विशेष में विद्यार्थियों एक तो लिख देंगे आप इसमें कि इस पद्य में
श्रगधरा छंद है। कौन सा छंद है? श्रगधरा। दूसरा लिख देंगे इस पद्य में रूपक अलंकार है। आपको पूरी पंक्ति लिखनी है विद्यार्थियों, इस पद्य में रूपक अलंकार है। फिर देखिए व्याकरण टिप्पणी है। व्याकरण टिप्पणी क्या कहती है? देखिए, जैसे मान लीजिए भिन्न ले लेता हूं मैं, भिन्न, तो आप लिखेंगे भिद धातु ता प्रत्यय। दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विचरितुम, आप लिखेंगे वि उपसर्ग चर धातु तुमोन प्रत्यय। देखिए संग्रामिक, आप लिखेंगे संग्राम प्लस एक, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। फिर उसके बाद क्या है? पंके, आप लिख देंगे पंक शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से पयस ही लिख देंगे, तो पयस शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इस प्रकार से आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। तो ये जो दूसरे पेपर की पुस्तक है बेंडी संगार, ये आज पूर्ण हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको श्लोक कराए हैं उनमें से मैंने आपको बताया था 100% 100% एक श्लोक व्याख्या के लिए आ जाएगा, तो आपको कर देना है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो हो जाएंगे, अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।